जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज आपको कुछ बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीलाएं सुनाऊंगी। बाबा की कृपा से जो इन्होंने शेयर किया एक डिवोटी ने, उनका इस एक्सपीरियंस को सुनाने के पीछे का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझो कि कैसे ना बाबा हमारी हेल्प करने आते हैं। हर चीज़ में बाबा हेल्प करते हैं, बस वो इच्छा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। इनका पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि इन्हें ना ये नहीं पता था कि इनका जो बिजली का बिल होता है ना वो कितना है, ठीक है। और इनके मन में ये बात आ रही थी कि एक बार चेक हो जाना चाहिए, पता नहीं कितना होगा, चेक हो जाना चाहिए, पता नहीं कितना होगा। सिंपल ये बात इनके मन में आ रही थी। इन्होंने इस चीज़ का किसी से जिक्र नहीं किया, पर इन्होंने ये बताया कि ऐसी ना बाबा की आदत है कि वो साई संदेश के थ्रू भी इनको कुछ रिप्लाईज़ वगैरह देते हैं, और अगर बार बार इनके मन में कोई बात आती है ना तो उसका वास्तविकता से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेना देना होता है। बार बार बाबा इनको ये इंट्यूशन दे रहे थे, मगर होता है ना अपने लेज़ीनेस के कारण उन्होंने कहा कि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा नहीं है, मतलब बाबा ने इनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया। हम ये मानते हैं कि जो होता है बाबा की मर्ज़ी से होता है, लेकिन बाबा की मर्ज़ी हो इसके लिए हम भी तो कोई कर्म करते हैं। बाबा ने हमको उसके लिए फ्री छोड़ा है ना, तो उन्होंने अपने कर्म नहीं किए। और बाबा ने इनको बार बार याद दिलाया, तो बिजली बिल देख ले देख ले देख ले। इन्होंने नहीं देखा, और इन्होंने बताया कि उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब बहुत गर्मी थी ना, बहुत गर्म दिन थे, तो उस दिन क्या हुआ कि जब ये घर आए अपने ऑफिस से, आई अपनी ऑफिस स्कूल से, तो उसके बाद जो है ना इनको पता चला कि लाइट कटी हुई है। और क्योंकि ये घर पर नहीं थी, तो जो भी इनके सास ससुर जो भी घर पर थे, उन्होंने ना मतलब जितना उनको समझ में आया, उन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों से हेल्प लेके 500 550 रुपये जो है वो उसमें भरवा दिए, ठीक है। और वो भरवाए हुए 1 घंटा हो गया था, मगर लाइट नहीं आया था, और इन्हें तकरीबन 1.5 घंटे तक ना उसी तरीके से गर्मी में रहना पड़ा। कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा चॉइस नहीं था। उस 1.5 घंटे में इन्होंने भी अपने तरफ से 1200 रुपये का बिल भरवा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार लाइट कट जाता है तो वो 2-2.5 घंटों के बाद ही आता है। तो इनके साथ वही हुआ। उस दिन इतनी गर्मी थी, और उसके पहले तक ना बारिश हो रही थी, और अगर बारिश के बाद धूप आती है ना तो वो बहुत गंदा मौसम हो जाता है। बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया था, बहुत गर्मी थी। और इन्होंने कहा कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली, लेकिन उस दिन के बाद से ना मैंने अपनी गलती में सुधार करी। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस यहाँ पर ये भी बताता है कि इनके मन में जो बार बार आ रहा था, तू बिजली बिल चेक करवा, और इन्होंने इग्नोर किया, तो ये इनके मन की बात नहीं थी, ये बल्कि बाबा ने अपने तरफ से ना इनको वो किया था कि तू ये चेक कर। बाबा का अलार्म था, बाबा एज एन अलार्म क्लॉक इनको अलर्ट कर रहे थे, मगर ये अलर्ट नहीं हुई, और उसके बाद जो है इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये फर्स्ट लीला था इनका। इस लीला से इन्हें शिक्षा भी मिली कि टाइम पे इंसान को अपना काम वगैरह सब कुछ करके रखना चाहिए। लेकिन इनको ये भी समझ में आया कि वो सब जो भी था ना वो बाबा करवा रहे थे, याद दिलवा रहे थे कि परेशानी नहीं हो। लेकिन कभी कभी ना नहीं होता है, बाबा हाथ पकड़ के कह रहे हैं तू आगे चल आगे चल आगे चल, मगर कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िद करते हैं, कहते हैं आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तो यहीं पे रहना है। तो वही फिर स्थिति होती है, वही इनके साथ हुआ था कि बाबा कह रहे हैं और मैं सुन नहीं रही हूँ। इसलिए कोई बात अगर आए तो उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ध्यान नहीं देंगे तो फिर यही होता है। नेक्स्ट इन्होंने जो शेयर किया ना वो ये था कि इन्हें ना रबड़ बैंड होती है ना बाल में लगाने वाली, वो सारी चाहिए थी इन्हें अलग अलग कलर्स की, ताकि ये अपनी साड़ी से मैच करके पहन सकें, सूट से जो भी पहने तो ये मैच करके अलग अलग दिन पहन सके। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई मतलब इन्हें ना अपने हर चीज़ को बहुत बजट में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बजट बहुत टाइट चल रही है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान उसी में खुश होके शांति से अच्छे से रहना चाहता है। तो इन्होंने कहा ना कि मैं फेरी वाले के पास गई
तो वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, सब अलग अलग रेट्स बता रहे थे और मनमानी रेट था, किसी का भी मनमाना था, जिसको जो मर्ज़ी करे। कोई कहे 2 रुपए पीस, कोई कहे 5 रुपए पीस, कुछ भी। और मतलब इनको क्या बुद्धि आई, इन्होंने कहा कि मैं ना हालांकि जो फेरी वाले होते हैं वो सस्ता सेल करते हैं ना, उनका शॉप नहीं होता, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो उतना महंगा नहीं बेचेंगे, थोड़ा कम दाम में बेचेंगे। मगर नहीं, उन सब में अलग अलग प्राइसेस था। कुछ रबर बैंड्स 2 रुपए पीस मिल रही थी, मगर इन्होंने कहा कि मुझे ना ले लेना चाहिए था, वो बहुत कॉस्टली रेट नहीं है, बहुत चीप रेट है। लेकिन फिर भी ना इनके मन में एक बात आई कि मैं थोड़ा आगे चल के देखती हूँ। और इस तरीके से ना कई सारी फेरी वाले इनको मिलते गए हर कदम कदम पर। लेकिन इन्होंने ना सबको इग्नोर किया और इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों इग्नोर किया। लेकिन लास्ट में मैं जहाँ पे पहुँची ना, वो मुझे 10 रुपए में 12 कलर्स, मतलब 12 रबड़ बैंड, जो है 1 दर्जन रबड़ बैंड उसने दिया। और वो सबसे सस्ता इनको मिला। बाकी तो उसी सेम चीज़ को कोई कोई 5 रुपए पीस भी मांग रहे थे। तो आप सोचो कि इनकी इच्छा थी कि हाँ मैं फ़ैशन भी करूँ, अच्छे से भी रहूँ, लेकिन अपने बजट में रहूँ। तो बाबा ने इनको उस चीज़ में भी हेल्प करी। बाबा डे टू डे लाइफ में इन्होंने कहा कि ये मेरी एक बहुत छोटी सी इच्छा थी, मगर बाबा ने मेरी ये इच्छा को पूरी की। और इनकी एक आदत जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि अपने रबर बैंड्स को यूज़ करती हैं, कभी कभी वॉश भी करती हैं, लेकिन या तो उसे धूप में सूखने के लिए बालकनी के कॉर्नर में रख देंगी, और नहीं तो फिर इन्होंने ना एक बॉक्स बना के रखा है जिसमें ये सारे रबर बैंड्स अपने रखती हैं। नहीं तो कई लोगों का आप देखना, मेरे खुद के साथ भी कई लोगों में एक मैं भी हूँ, जो कभी इधर खोल दिया कभी उधर खोल दिया, फिर वो सारा ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ होती है। तो ये गंदी आदत है, इसको सुधारने की मैं भी कोशिश करूँगी। मगर इन्होंने कहा कि इसलिए मेरा जो सामान है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। वो तब तक चलता है ना जब तक कि वो टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ है। तो ये आदत भी बहुत अच्छी है। और इन्होंने कहा कि ये भी बाबा की ही सिखाई हुई चीज़ है कि मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से रखूँ। और कोई भी चीज़ जो है ना, ये नहीं सोचना है कि वो महंगा है या सस्ता है, बस उसे अच्छे से रखना है, ये मकसद है। अगर हम प्रेम, सम्मान और अच्छी नीयत के साथ किसी भी चीज़ को रखेंगे तो निश्चित ही उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, इन्होंने ये भी कहा। तीसरा इन्होंने शेयर किया कि ये ना 1 डेढ़ महीने 2 महीने से इनके घर पर कुछ कुछ कार्यक्रम वगैरह चल रहे थे, रिश्तेदारों का आना जाना हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। ये लोग भी कहीं कहीं गए, बीच में ये बीमार भी पड़ गए थे। तो ये सारी चीज़ों के कारण ना बहुत वीकनेस वगैरह था शरीर में। तो इनकी जो हेल्पर है ना, इनकी हेल्पर चेंज हुई थी। पहले जो हेल्पर थी वो काम नहीं कर पाती थी, और वो काम बिल्कुल नहीं कर पाती थी, तो भाई अब तो चेंज करना ज़रूरी था, इन्होंने चेंज किया। तो जो हेल्पर चेंज होके आई ना, वो पास में ही थी, लेकिन वो क्या करती थी ना कि जब काम करने जाती थी बहुत गुस्सा होने लगती थी, कुछ कुछ बड़बड़ करने लगती थी। और एक दिन तो इतना गुस्सा हो गई कि इन्हें लगा कि अब वो अगले दिन से नहीं आएंगी। मगर इन्होंने ना बाबा पे छोड़ दिया और बोला, बाबा आपको पता है मेरी शरीर की क्या स्थिति है, मैं काम करने लायक नहीं हूँ। और उसके बाद इन्होंने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया। इनकी हेल्पर ना अक्सर, बाबा आप देखना मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, इनके साथ भी हुआ कि उस हेल्पर को ना थर्सडे के दिन भेज दिया बाबा ने इनके घर। तो इनको लगा कि अगर थर्सडे के दिन बाबा ने इसे घर में एंट्री दी है, ये मेरी भी सोच रहती है इसी तरीके की, तो इसका मतलब है कि ये मेरे लिए सही है, तो फिर ये इस तरह से क्यों कर रही है, इन्होंने बाबा से कहा। फिर बाबा, इन्होंने बताया कि बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी लीला हुई कि एक दिन मेरे घर पर हद से ज़्यादा बर्तन निकल गए और वो थोड़ा गुस्सा हो गई। गुस्सा होकर चुपचाप काम करा और चली गई, और मुझे लगा अब अगले दिन ये नहीं आएंगी। लेकिन अगली सुबह वो आई, थोड़ा और जल्दी आई, और उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको मुझसे काम कराना है ना तो आप पैसे बढ़ा दो। वो 300-400 रुपये बढ़वाने के लिए इतना गुस्सा हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि मुझे ना इसके पहले प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है इनका, लेकिन उस दिन मुझे इनका प्रॉब्लम समझ में आया, और उस दिन जाके मैंने जो है कहा कि ठीक है मैं पैसे बढ़ा देती हूँ। और उस दिन से इन्होंने पैसे भी बढ़ाए और अब वो ठीक से आती भी हैं।
तो उन्होंने वो जो भी कर रही थी ना शुरू से बड़बड़ करना, वो पैसे बढ़वाने के लिए, और ये नहीं समझ पा रही थी कि रीज़न क्या है। तो बाबा ने यहाँ भी इनकी हेल्प करी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आइडेंटिफाई करवाया बाबा ने, और इस तरीके से जो है ना बाबा की कृपा से इनका लाइफ अब सुचारू तरीके से चल पा रहा है। तो ये सारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं, मगर ये यही दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि अगर आपका भरोसा है ना तो बाबा हर चीज़ में हेल्प करते हैं। इस एक्सपीरियंस को सुनाने में मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि इन्होंने ना बाबा को इस तरीके से बना रखा है ना कि जो एकदम इनका परिवार है। बाबा इनके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इनकी फैमिली है। तो यही हम सबको भी करके रखना है। बाबा इज़ नॉट फॉर्मेलिटी, बाबा इज़ आवर फैमिली। तो बस यही था इनका अनुभव। आशा करती हूँ आप सबको सुनकर अच्छा लगा होगा, दिल तक ये बात पहुँची होगी। जय साईं राम।